अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स बस सर्विस में खुशामदीद। जनाब पैसेंजर, ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि R4 बस का स्टार्टिंग पॉइंट जो है पावर हाउस चौरंगी है। पहला स्टॉप पावर हाउस चौरंगी, उसके बाद सलीम सेंटर, जो पेडिस्ट्रल ब्रिज है उसके नीचे वहाँ पे बस स्टॉप करती है। ऐसे ही उसके आगे यूपी मोड़ है। यूपी मोड़ भी पेडिस्ट्रल ब्रिज के नीचे बस स्टॉप करती है। उसके बाद है नागिन चौरंगी, वहाँ पे प्रॉपर बस स्टॉप बना हुआ है, उसके सामने बस खड़ी होती है। उसके बाद है बफर जोन। बफर जोन पे भी पेडिस्ट्रल ब्रिज बना हुआ है, उसी के पास बस स्टॉप भी मौजूद है, वहीं पे गाड़ी खड़ी होती है। उसके अलावा आगे है शफीक मोड़। शफीक मोड़ पे भी गाड़ी खड़ी होती है, सामने स्टॉप है, उस तरफ शिपा का एम्बुलेंस का कैबिन बना हुआ है, उसके बराबर में ही हम उसके अपोजिट गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद आता है छोटा पावर हाउस, क्या इलेक्ट्रिक का पावर हाउस है, पेडिस्ट्रल ब्रिज है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी होती है। फिर इसके बाद है अलनूर। अलनूर भी पेडिस्ट्रल ब्रिज है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी होती है, यानी कि। फिर उसके बाद आता है सोराब कोट। सोराब कोट एडी सेंटर के पास पेडिस्ट्रल ब्रिज के नीचे गाड़ी खड़ी होती है। जब गाड़ी टर्न होके यानी कि आगली शाहराह की तरफ जा रही होती है तो पहले शेल पेट्रोल पंप आता है, उसके पास गाड़ी खड़ी होती है। फिर उसके बाद अलनूर का स्टॉप आता है, अंचोली का स्टॉप आता है। अंचोली स्टॉप पेडिस्ट्रल ब्रिज के नीचे गाड़ी खड़ी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर पंप। वाटर पंप चौरंगी क्रॉस होने के बाद गाड़ी खड़ी होती है। उसके बाद नसीराबाद स्टॉप है, पेडिस्ट्रल ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे बस खड़ी होती है। उसके बाद आयशा मंजिल आता है, यानी कि चौरंगी क्रॉस करने के बाद उल्टे हाथ पे ही वहाँ पे बस स्टॉप हमने वहाँ पे बनाया है, वहीं पे खड़ी होती है बस। उसके बाद आता है करीमाबाद मार्केट, वहाँ पे भी पेडिस्ट्रल ब्रिज है, वहाँ पे बस खड़ी होती है। उसके बाद आता है करीमाबाद, यानी कि मीना बाज़ार मार्केट है, वहाँ पे भी बस खड़ी होती है, एक प्रॉपर स्टॉप बने हुए हैं। उसके अलावा लालू के 10 नंबर, यानी कि लालू के 10 नंबर जो है नीचे जाने में रूट डिस्टर्ब होता है काफ़ी, तो इसलिए नीचे रोड भी ख़राब है, गाड़ियाँ लग रही हैं, नीचे नुकसान हो रहे हैं और रूट भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, तो जिनको सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे उतरना है वो लिहाजा बराए मेहरबानी पुल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट का थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ पे उतर जाएं। फिर उसके बाद लालू के 10 नंबर का पुल क्रॉस करने के बाद ही जैसे ही पुल ख़त्म होता है उसके साइड ख़त्म होने के साथ ही बस खड़ी होती है। तो उसके आगे सुपर मार्केट का स्टॉप है, जैसे कि पेडिस्ट्रल ब्रिज है उसके नीचे स्टॉप है, वहाँ पे बस खड़ी होती है। फिर उसके आगे डाखाने का स्टॉप आता है, डाखाना 2 नंबर भी कहलाता है, पेडिस्ट्रल ब्रिज है उसके नीचे बस खड़ी होती है। फिर उसके आगे तीनहटी है, तीनहटी पे भी वहाँ पे भी ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे ही बस खड़ी होती है। फिर उसके बाद हमारा जहांगीर रोड 2 नंबर का स्टॉप है, यानी कि सिग्नल क्रॉस करने के बाद बस खड़ी होती है। फिर सिग्नल क्रॉस करने के बाद यानी कि जहांगीर रोड 2 नंबर के बाद आता है गुरु मंदिर। गुरु मंदिर स्टॉप राउंड घूमने के बाद आगे जो चौक है गुरु मंदिर का, वहाँ पे स्टॉप है, वहाँ पे बस खड़ी होती है। फिर उसके बाद आगे R10 का स्टॉप आता है, R10 के स्टॉप में भी बस खड़ी होती है। फिर R10 के स्टॉप से आगे जो आता है नुमाइश का स्टॉप, यानी कि पहले हमारा EV3 का स्टॉप आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है नुमाइश स्टॉप। यानी कि जितने भी स्टॉप आते हैं प्रॉपर अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं इकट्ठे होके, तो इंशाल्लाह वहीं पे ही बस रुकती है और आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी कि हमें भी नहीं होगी। और इसके अलावा नुमाइश के बाद हमारा ताज कम्प्लेक्स का स्टॉप है, फिर उसके बाद हमारा 7 डे का स्टॉप है, फिर उसके बाद हमारा नास प्लाज़ा का स्टॉप है, फिर उसके बाद हमारा जो है मोबाइल मार्केट का स्टॉप है। तो ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद स्टॉप हैं। अगर सिग्नल बंद होता है तो वो पहले जिनको जल्दी होती थी वो बोलते हैं यार खोल दो उतार दो, तो वो उतर जाते हैं, नहीं तो हमारा जो स्टॉप है वो सिग्नल क्रॉस करने के बाद है। फिर उसके बाद जो है मोबाइल मार्केट के बाद हमारा तिब्बत सेंटर स्टॉप आता है, तिब्बत सेंटर के बाद हमारा उर्दू बाज़ार स्टॉप आता है, उर्दू बाज़ार के बाद हमारा जामा क्लात स्टॉप आता है। जामा क्लात में भी जो चौक है सिग्नल क्रॉस करने के बाद स्टॉप है, वहाँ पे आता है। फिर उसके बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल का स्टॉप है। फिर सिविल हॉस्पिटल के बाद आता है क्या बोलते हैं अपना डेंसो हॉल, डेंसो हॉल का स्टॉप है।
डेंसोआल के बाद हमारा आता है क्या दाओ, पहले सिविल हॉस्पिटल के बाद आता है दाओ, यानी कि आराम बाग का स्टॉप आता है। फिर आराम बाग के बाद आता है लाइट हाउस। लाइट हाउस के बाद हमारा स्टॉप आता है सिटी कोरट। सिटी कोरट के बाद आता है डेंसोआल। डेंसोआल के बाद हमारा स्टॉप आता है गोल्डन मार्केट का। फिर गोल्डन मार्केट के बाद मेमन मस्जिद का स्टॉप है। फिर उसके बाद हमारा स्टॉप है कपड़ा मार्केट का। फिर उसके बाद हमारा स्टॉप है जिलानी सेंटर। जिलानी सेंटर के बाद हमारा स्टॉप है टावर। टावर के बाद हमारा स्टॉप आता है नेटी जेटी। नेटी जेटी के पुल के ऊपर हमारे 2 स्टॉप है, एक तो पुल चट्टे के साथ है, एक जो उस तरफ जब हम केवाड़ी 1 नंबर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस तरफ है। फिर उसके बाद हमारा 15 नंबर गेट का स्टॉप है। फिर उसके बाद हमारा जो स्टॉप है नगीना का है। नगीना के बाद हमारा स्टॉप है डाकखाना, जो केमाड़ी में डाकखाना है। फिर उसके बाद हमारा स्टॉप है केमाड़ी 1 नंबर पर। तो ये जितने भी स्टॉप मैंने आपको बताए, तो ये स्टॉप जो है अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर खड़े होते हैं तो आप लोगों को भी दुश्वारी का सामना नहीं होगा, हमें भी दुश्वारी का सामना नहीं होगा। आप अपने स्टॉप के ऊपर खड़े हो जाएं और स्टॉप पे जैसे बस रुकती है तो आप उस बस के अंदर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक ख़ास बात कि अगर एक बस फुल हो चुकी है, उसके अंदर जगह नहीं है, तो आप सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करें या 10 मिनट इंतज़ार करें। कहीं ट्रैफिक में फंसने की वजह से 10 मिनट में आपके पास दूसरी बस आ जाएगी, तो आप दूसरी बस के अंदर सफ़र करें। खुद भी परेशान नहीं हो, दूसरों को भी परेशान नहीं करें, इससे बेहतर रहेगा। तो अगर एक बस में जगह नहीं है, आप दूसरी बस में बैठ जाएं। हमारा हेडवे चलता है 8 मिनट का, तो हर 8 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे बस मौजूद मिलेगी। आप एक प्रॉपर टाइम चेक कर सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया।